कल जो बना रहे थे किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। कल भी ऐसे ही प्रश्न छोटा कोण दिया हुआ था, सार्वंतर दिया हुआ था, भुजाओं की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। कैसे निकलेगा यहाँ ध्यान देना है। बहुभुज के सबसे छोटा कोण a बराबर 42 डिग्री, सार्वअंतर d बराबर 33 डिग्री। निकालना है क्या, कितनी भुजाएं, भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या। जितना भुजा रहेगा उतना कोण रहेगा। अब देखो फॉर्मूला तो सूत्र मेरे पास ये है, सूत्र Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। ये समीकरण फर्स्ट ज्यामिति से। एक 180 इंटू n-2। कल भी ऐसा ही किए थे, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों तो ऐसे नहीं है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d बराबर 180 इंटू n-2। अब क्या होगा, n इंटू 2 इंटू 42 प्लस n-1 गुना 33 बराबर 2 गुना 180 इंटू n-2। 42 दूना 84, 33 n-33 बराबर कितना, 360 n माइनस 720। 33 n प्लस 51 बराबर 360 n माइनस 720। 33 n स्क्वायर प्लस 51 n माइनस 360 n प्लस 720 बराबर 0। 33 n स्क्वायर माइनस 309 n प्लस 720 बराबर 0। अब कौन सा पहाड़ा में आएगा, 3 का पहाड़ा में आ जाएगा। ये ठीक से घटाओ, 309, 33 n स्क्वायर माइनस 309 प्लस 720, ठीक है। 9 का पहाड़ा में आएगा, 3 का में आ जाएगा ना। 3 ले लो कॉमन, तो 11 n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 103 n प्लस 720 को करेंगे तो 24 किया 72 बराबर 0। 3 को हटा देना है, 11 n स्क्वायर माइनस 103 n प्लस 240 बराबर 0। अब ये कितना हो रहा है, 24 गुना 240 गुना 11 है, 24 24 4 6 264 2640। 2640 आ जाएगा। 11 n स्क्वायर माइनस 48, 55 n ले लेते हैं पहले, माइनस 48 n प्लस 240 बराबर 0। 11 n ले लो कॉमन तो n-5, माइनस 48 ले लो कॉमन तो n-5 बराबर 0। 11 n माइनस 48 और दूसरा n-5 बराबर 0।
यह 11n-48 बराबर 0, n-5 बराबर 0, n बराबर 48/11 और n बराबर 5। तो ये तो पूर्णांक नहीं है, यही पूर्णांक है, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर n बराबर 5 आंसर। सेम प्रश्न ये भी है, वही 13 वाला, इसको होमवर्क रहने देंगे थोड़ा सा बता करके। सबसे छोटा कोण A बराबर 88 डिग्री लिखा हुआ है और सार्व अंतर D बराबर 10 डिग्री। सूत्र क्या है मेरे पास, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। और ज्यामिति से Sn बराबर 180 × n-2। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से 1 n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d बराबर 180 × n-2। जैसे पिछला बनाए सेम टू सेम ऐसे ही हल करते जाना है। a का मान 88, d का मान 10 रख करके इधर वाला तो 360 - 720 होता है। ऐसे करके इसको इधर लाओगे, लाने के बाद जब अंतिम में जब आएगा ना तो उसका गुणनखंड होगा 97 आएगा, तो उसको क्या लेना है 72 और 25 से, 72 और 25, 72 n 25 से ये लेकर के हल कर लेना है। 72,20 आगे से लेकर के गुणनखंड कर लेना है, आ जाएगा। किसी चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब है 4 एंगल। तो अब देखो, चूंकि यह चतुर्भुज है इसलिए कोणों की संख्या n बराबर 4, सार्व अंतर d बराबर 2 डिग्री। सबसे छोटा कोण बराबर फिलहाल ले लेते हैं a, और चारों कोणों का योग Sn बराबर, चतुर्भुज के चारों कोण मिला करके जानते हैं हम कि होता है 360। अब ये जो 360 मिला है इसी के आधार पर हम हल करेंगे, a का मान निकलेगा उसके बाद हो जाएगा। Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना d। Sn का वैल्यू 360, n का वैल्यू 4/2, 2 गुना a, 2a ही रहेगा, प्लस 4 माइनस a गुना 2। या इसको लिखेंगे 360, यहाँ पे कट करके 2 × 2a प्लस 3 गुना 2, 360/2 बराबर 2a प्लस 6। ये कितना बचेगा 180, उधर प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बराबर 2a घट करके 174/2 बराबर a। कितना कटेगा 2 × 16, 2 × 14। a का मान आ गया 87। a का मान 87 आने से ये हुआ, इसलिए चारों कोण, पहला कोण तो ये रहेगा 87 और डिफरेंट कितना, सार्वंतर कितना दे रखा है 2, तो हर बार कितना होगा 2 2 बढ़ते जाएगा। 87 और 2 89, 89 2 91, 91 2 93। कितना कोण बता रहा है चतुर्भुज, यानी 4 कोण, और 87 89 91 93 ये हो गया आंसर। कुछ विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है पता नहीं है, इनकी आयु समानता श्रेणी में, इनकी समान डिफरेंट में है। सार्वंतर 4 महीना और सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है, सबसे कम वाला का 8 साल है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कुल विद्यार्थियों की आयु का योगफल 168 है, मतलब सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष।
योगफल SN बराबर 168 वर्ष। तो बोल रहा है विद्यार्थियों की संख्या निकालें। ए दिया हुआ, डी दिया हुआ, SN दिया हुआ, निकालना सिर्फ क्या है, n का मान निकल जाएगा। लेकिन हल करने से पहले ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे क्या 8 वर्ष है, 168 वर्ष है, लेकिन ये 4 महीना है। तो महीना को साल में बदलने के लिए क्या तरीका है, 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष। अब हल होगा, 4 महीना लेके हल करेंगे नहीं होगा हल, 1/3 वर्ष लेके हल करना पड़ेगा। वर्ष है तो इसको भी वर्ष में लाना पड़ेगा। वर्ष में लाने के लिए 12 से भागा। अब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 गुना 168 बराबर n/2 2 गुना 8 प्लस n-1 गुना 1/3। 168 गुना 3 बराबर 2, n ये 2 ऊपर आ गया, 8 दूना 16 प्लस n-1/3, n-1/3, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 33 बराबर n × 16 48 प्लस n-1/3, 336। ये आ जाएगा कहाँ, ऊपर बराबर n × n प्लस 47। 3 ये कहा गया, ऊपर आ गया। 6 या 18 काट बाकी, 10 बराबर n² प्लस 47 n। अब क्या करेंगे, ये पहले लिखते हैं हम n² प्लस 47 n, इधर आएगा इसकी तरफ से -1008 बराबर कितना, 0। घटा करके लाना है 47 से गुना करके लाना है 1008। कैसे आएगा इस पर ध्यान देना है। पैंसठ गुना 18 करते हैं तो नहीं आएगा, 65 गुना 63 में से 18 घटा देंगे, 13 में से 8 गया 5, 63 में से 16 घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, 47 8 रहा, गुना करके थोड़ा देख लेते हैं। 6 18 के 8 बाकी 1, 6 36 और 1 37, 63 8 0 हो गया। n² प्लस 63 n-16 n-1008 बराबर 0। n प्लस 63 n लिए कॉमन तो n प्लस 63 है, 16 लिए कॉमन तो n माइनस माइनस प्लस 63, वही दोनों को बदले करके n-16 बराबर 0 और n प्लस 63 बराबर 0। या n बराबर कितना 16, n बराबर 63। अब 63 में -63 बोल रहा है क्या, कक्षा में कितने विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या n बराबर निकालना था, कौन सा लें, प्लस वाला। विद्यार्थियों की संख्या n बराबर 16। देखो मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से, मान लो कि दोनों का स्थान ये रहा, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है, एक ही दिशा में दोनों को चलना है। A प्रतिदिन 8-8 किलोमीटर ही चलेगा, पहला दिन 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, न कम न ज्यादा, 8 किलोमीटर करके प्रतिदिन। हाँ जितना दिन चलेगा, एक दिन चला तो 8, 2 दिन चला 16, 3 दिन चला तो 24, 4 दिन चला तो 32, ऐसे 8 ही से मल्टीप्लाई होगा, उसका कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन B के बारे में बोला, B पहला दिन 5 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं, 5 किलोमीटर जाता है, तो इससे ये पीछे हो गया। और हर दिन वो बढ़ाते जाता है, अगला चलेगा कितना 3/4 बढ़ करके, यानी कि 5.75 आएगा।
अभी तक तो पीछे ये 16 हो गया, ये चला 5 5 10 ही किलोमीटर, 10.72। फिर अगला चलेगा, फिर इतना बढ़ेगा तो जाएगा 6.5 किलोमीटर। फिर भी पीछे मतलब ऐसा ही इसका जो है ना डेली डेली बढ़ते जा रहा है। कितना? तो इतना। तो ऐसा स्थिति आएगा कि 5.5 6.5 हुआ, अगर होगा 7.25 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8:45 हो जाएगा, फिर तेज चलने लगेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये इसको पकड़ लेगा। तो बोल रहा कौन सा दिन हो, कितना दिन में होगा, यानी एन का मान निकालना है। देखो चूंकि ए प्रतिदिन 8 किलोमीटर चलता है एवं बी समांतर श्रेणी में चलता है, जिसमें पहला दिन तय की गई दूरी ए बराबर, पहला दिन कितना 5 किलोमीटर, सार का अंतर डी बराबर कितना दे रहा है 3/4 किलोमीटर। तो अब देखो बोल रहा है बी ए को पकड़ेगा। पकड़ने का क्या मतलब, इसको ये पकड़ेगा, पकड़ने का क्या मतलब, दोनों एक जगह आ जाएगा। एक जगह आने का क्या मतलब, जितना दूर ये चलेगा उतना दूर ये चलेगा। माना कि बी ए को n दिनों में पकड़ लेगा, इसलिए n दिनों में बी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बराबर n दिनों में ए द्वारा तय की गई कुल दूरी। क्या मतलब, जितना दूर बी चलेगा n दिन में उतना दूर ए चलेगा n दिन में। तो n दिन में क्या होता है Sn और Sn उसका भी, तो इसका Sn का होगा n/2 × 2a प्लस n-1 गुना डी। ये तो चलेगा क्यों, क्योंकि बी चल रहा है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला ये। लेकिन ए तो समांतर श्रेणी में नहीं चल रहा, वो चल रहा है हर दिन 8 किलोमीटर, हर दिन 8 किलोमीटर। तो एक दिन में 8 गुना 1 8, 2 दिन में 8 गुना 2 16, 3 दिन में 8 गुना 3, 4 दिन में 8 गुना 4, n दिन में 8 गुना n। अब यहां से हम लिखते हैं 2 गुना 5 प्लस n-1 गुना डी का मान 3/4 बराबर 8 गुना n। अब ये वाला n/2 है, उधर जाकर हो जाएगा 2/n, ये n और ये n कैंसिल। अब हो जाएगा 10 प्लस 3 × n-1/4 बराबर 16। 3/4 n-1 गुना बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस प्लस वाला माइनस। अब लिखेंगे n-1 बराबर ये हो रहा है 6, 10 16 से 10 गया 6, ये 3/4 जाके क्या बन जाएगा 4/3। 3 का पहाड़ हम के बार में 2 बार में। अब इसको लिखेंगे n-1 बराबर 8, यह क्या हो जाएगा n बराबर 8 प्लस 1, या लिखेंगे n बराबर 9 दिन। समझो, किसी कुएं की सीध की एक रेखा में, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कुआं है, कुएं 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष, कितना है 25 वृक्ष। कुएं से सबसे नजदीक वृक्ष की दूरी 10 मीटर, पहला जो वृक्ष है वो 10 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर पर है 10 मीटर पर। अब इस लाइन में टोटल 25 वृक्ष है, कितना 25 वृक्ष। अब कैसे है सो देखो, अगला ये 10 मीटर पे है ना, अगला सब 5-5 मीटर पे। ऐसे टोटल कितना 25 वृक्ष, सब 5-5 पर है, ये सब 5-5 मीटर पर है। तो अब बोल रहा है कि माली को सभी वृक्ष को सींचना है। सभी वृक्ष कैसे सींचना है, कुआं से पानी उठाएगा, इसमें जाके बाल्टी में जाके गिरा देगा,
कितना मीटर हुआ, 10 मीटर। अब ये पानी खत्म बाल्टी में, फिर पानी लेने के लिए कुआं के पास आएगा तो कितना चलना पड़ेगा, 10। अब अगला पानी डालने के जाना पड़ेगा इस वृक्ष के पास, तो ये वृक्ष कितना दूरी पर है, 15, यानी 10 आया 15 गया 25। मतलब ऐसे हम बता रहे, ध्यान से सुनो। माली द्वारा वृक्ष को सिंचने के लिए तय की गई दूरी की श्रेणी। देखो श्रेणी बना रहे हैं, कैसे कैसे बनेगा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कुआं के पास है, पानी उठाया गया यहाँ 10 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ से फिर पानी लेने के लिए आएगा कुआं के पास, पानी लेने के लिए आया कितना, 10, और गया कितना, 15 यहाँ से आया तो हो जाएगा 10 आया 15 गया तो हो गया 25। यहाँ पास पानी खत्म, अब कहाँ जाएगा, फिर कुआं के पास पानी लाने, यानी 15 आया 20 अबर गया 20 जाएगा, तो 15 आया 20 गया, 15 20 35। फिर यहाँ पर 20 आया 25 गया, कितना 45। ऐसा ही चलते रहे कहाँ तक, 25 पदों तक। ठीक है, तो श्रेणी कौन सा बना, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते चलते 25 पदों तक। अब इसको हम चाहेंगे a बराबर 10 d बराबर घटा के लिख के हल करना, तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहला 10 है, दूसरा 25 है, तीसरा 35, चौथा 45। इधर तो 10-10 का डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 का डिफरेंट है। यहाँ कितने का डिफरेंट है, 15 का। तो इसके कारण ये श्रेणी में समांतर में नहीं चलेगा। देखेंगे चूंकि 10 समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए 10 को छोड़कर श्रेणी लिखने पर 10 को छोड़ देंगे तो कहाँ शुरू करेंगे, 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, 25 पर था, 10 लेके 25 था, 10 हट गया तो यहाँ से शुरू हुआ तो ये निकल गया तो कितना बचेगा, 24 पद क्यों लिखे पता है ना सबको। 25 में से यहाँ एक हट गया, ये 10 को छोड़ दिए, 10 को छोड़ दिए 25 से लिखना शुरू किए, तो पहला दूसरा 24 से ना बचेगा। प्रथम पद a बराबर 25, सार व अंतर d बराबर 35 में से 25 घटेगा 10, n बराबर 24, SN बराबर क्वेश्चन मार्क, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना d, n का मान 24/2, 2 गुना a का मान 25 प्लस 24 माइनस 1 गुना d का मान 10। ये कितना से कटेगा, 12 से, 12 12 ये रहा, 25 गुना 50 प्लस 24 गुना 10, 12 50 प्लस 240, 12 गुना 240 और 50 कितना हो जाएगा, 290। 290 को 12 से गुना करते हैं तो देखो कितना होता है, 58 8 9 5 14 9 5 14 के 4 बाकी 3480। SN बराबर 3480 मीटर आया। ये क्या आया, SN का मान। अभी पूरा आंसर नहीं हुआ,
अब Sn का मान 3480 आया। अब इसमें कि 10 ये छूटा हुआ था, अब 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी ये आया है यहाँ से 25 से लेकर के ऐसे 24 पद तक, 10 तो छोड़ दिए थे ना, 10 इसमें जोड़ दें, कुल दूरी बराबर 3480 प्लस 10 बराबर कितना, 3490 मीटर। 24 में से घटेगा 23 बना, 23 का है कितना 230। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 280 बना है, 28 गुना 56 और 28 3360 3360 10 3370। आज बायोलॉजी में लेक्चर ना दे करके 10-15 क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्योंकि मोबाइल का बैटरी थोड़ा लो हो रहा है, इसलिए कल इसका लेक्चर जो बाकी वो दे देंगे। आज 10-15 क्वेश्चन लिखा देते हैं, इसी को याद कर लेना, कल बताएंगे जो बाकी रह गया था।